Yes, sir, you can start. Children will be joining one by one. Hello, sir. There or not? Okay, I think sir is not joining. Okay, children. So we were talking about, sir was telling you about journey of ISRO in past whatever year ISRO have achieved a lot of things. Now we will be discussing about, once sir will join, he will resume the meeting. Okay, everyone. Kaji, please mute yourself. Yes. Okay. Vijay, mute yourself. Upendra Patil, mute yourself. Okay, sir, you can start, sir. You can start. Yeah. Okay. Yeah, you was teaching. Yes. So ये क्वेश्चन पूछा था मैंने. So what are all the various applications of satellites, है ना? So satellites मतलब अपना अपना ऑर्बिट में रखने के लिए रॉकेट का यूज करना पड़ता है, क्योंकि स्पेस में रखना पड़ता है ना. So जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स और पोलर सैटेलाइट्स, तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स, ये सब चीज अपना अपना ऑर्बिट रखने के लिए हम लोग रॉकेट का यूज करते हैं. अगर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में डालने के लिए मतलब जो अपना रेगुलर कम्युनिकेशन काम के लिए और टीवी ब्रॉडकास्ट काम के लिए, रेडियो चैनल चलाने के लिए, जो टीवी लाइव देने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, बहुत सारे चीज, टेलीमेडिसिन देने के लिए, और अपना जो एजुकेशन चैनल चला करने के लिए, मतलब क्लास में रेगुलर टीवी प्रोग्राम चलाने, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे मतलब नेटवर्क ऑपरेशंस के लिए, जीपीएस सिग्नलिंग के लिए सैटेलाइट्स बहुत सारे काम का जरूरी है. वेदर रिपोर्टिंग के लिए मतलब हर टाइम पर जो देखो आजकल मतलब 1 घंटे का कल का टेम्परेचर क्या रहेगा, ये सब कैसे पता चल रहा है. सो ये सब मतलब स्पेस से सैटेलाइट्स डाटा कलेक्ट करके हम लोग को दे रहा है इन्फॉर्मेशन. फिर हम लोग अपना अपना इन्फॉर्मेशन वेरियस एप्लीकेशंस, ये तो मैंने 5-6 7 ऐसे ही बताया, लेकिन आप लोग को ये एक्सरसाइज दे दिया तो दैट यू मस्ट वर्क विद दैट. सो ये क्वेश्चन ले लीजिए, सवाल लिख लीजिए कि व्हाट आर ऑल द वेरियस एप्लीकेशंस, है ना. सैटेलाइट्स काम क्या रह सकेगा, मतलब कैसे काम करेंगे. तो ये सैटेलाइट्स जो है ना अलग अलग नाम से अभी तक भेजा हुआ है पहले से अभी तक. तो पहले आर्यभट्टा से शुरू हो गया था सैटेलाइट भेजना. अब तक जो रिसेंट सैटेलाइट्स का मतलब अलग अलग काम से बहुत सारे, वो एक नहीं, अभी कभी कभी आप लोगों को मालूम है 2-3 साल के पहले मतलब 104 सैटेलाइट्स हमारा एक रॉकेट में डाल के बाहुबली रॉकेट में ले गया था. सो ये सब ऐसा अलग अपना अपना काम के लिए अपना अपना सैटेलाइट्स बनाते हैं. सो ये जो इसरो की बहुत सारे ब्रांचेस है भाई पूरा देश में, तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करती है इसरो. और ये देखो मतलब कितना कितना ब्रांचेस है, वो कहाँ कहाँ काम करती है ना. और इसरो की ऑफिसेस जो है ना पूरा इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम के लिए है. हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में, लेकिन पूरा देश में फैला हुआ है. So it is spread all across the nation from various purposes, various locations. Okay. ये जो है स्पेस पार्ट ऑफ इंडिया, ये जो आंध्र प्रदेश में है, आप लोग जाके देख सकते हैं. तो इधर अरे ये कोई लाइंस भेज रहा था, जयेश निकल देना लाइंस वगैरह को मत डालना. सो दिस इज स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया, है ना. तो जैसा अपना को मतलब एसटी स्टैंड रहती है बसेस के लिए, एसटी बसेस के लिए, और रेलवे स्टेशन रहती है ट्रेन से जाने के लिए, और एयरपोर्ट्स आता है, ऐसा स्पेस पोर्ट है. क्योंकि स्पेस में जाना पड़ता है ना, इधर से थोड़ी मतलब रेलवे स्टेशन को बस स्टैंड को जाती है गाड़ी गाड़ी डायरेक्ट सीधा स्पेस में जाती है ना. इसीलिए स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया. कहाँ है ये? ये श्रीहरिकोटा, मालूम है आप लोगों को. सतीश धवन स्पेस सेंटर, एसडीएससी शॉर्ट सेंटर बोलते हैं उसको, श्रीहरिकोटा में है यूपी में. तो कभी आप लोग आ जाओ, मैं सब मतलब पूरा एक ट्रिप मारेंगे उधर जाके. हर रॉकेट लॉन्च को आप लोग देख सकते हैं, उधर देखने बैठने के लिए जगह दे बनाया वो लोग. अच्छा, ये बहुत सारे इसरो ने डेवलप किया है ना, अपना अपना क्रायोजेनिक इंजन वगैरह डेवलप करके इसरो ने डेवलप किया था. ये पीएसएलवी, जीएसएलवी सब अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स मतलब बनाया. ये अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स क्यों बनाया, मतलब आप लोगों को और एक क्वेश्चन है. अपना अपना काम के लिए अपना अपना लॉन्च व्हीकल्स बनाया. अगर समझो आप लोग एक 4-5 आदमी बैठ के जाना होता है, 8 में चला जाता है. ज्यादा लोग जाने के लिए तो बस वगैरह चले जाते हैं. इसलिए इधर भी अगर ज्यादा लोड लाने के लिए मतलब मार्क 3 मार्क ऐसा बड़ा बड़ा रॉकेट्स को यूज करता है ना. सो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो जो सैटेलाइट्स को ले जाना है उसको बोलते हैं पेलोड. जितना ज्यादा पेलोड ले जाना है उतना ज्यादा मतलब पावरफुल रॉकेट यूज करता है. इसलिए आप देखो नीचे पेलोड टन्स में लिखा हुआ है. सो उसके हिसाब से होता है का
हाँ देखो, पहले जो सैटेलाइट फर्स्ट हमारे भारत ने जो भेजा है ना आर्यभट्टा, उस टाइम आर्यभट्टा जो पिक्चर लिया था लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा पोर्शन ऑफ इंडिया के। अभी का जो सैटेलाइट इतना पावरफुल है, वो एट ए टाइम एक स्नैप लिया तो पूरा देश उसमें बैठ जाती है, इतना पावरफुल कैमरा बैठा हुआ है। सो डेवलपमेंट इन दिस 50 years, ओके। सो और मतलब अलग अलग सैटेलाइट्स बनाते हैं हमारा इसरो ने, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, साइंटिफिक काम के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, और स्टूडेंट भी बनाते हैं आजकल, स्टूडेंट सेट बोलते हैं उसको, क्यूब सेट, ओके, 1U 2U 3U एंड ऑल, ओके। और कुछ सैटेलाइट ऐसा बनाते हैं नेविगेशन जीपीएस सिग्नलिंग के लिए। सो अलग अलग काम के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स बनाना पड़ता है। ये रेगुलर बनाना पड़ता है, रेगुलर भेजना पड़ता है, क्योंकि उसका कुछ साल के बाद काम करना बंद हो जाती है ना, इसके लिए फिर वापस 5-6 years लाइफ स्पैन रहती है। सो उसका हिसाब से चलाना पड़ता है। अलग अलग सैटेलाइट्स भेजने के लिए अलग अलग लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं। मैंने ये भी बताया, मतलब ये जो PSLV पोलर लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल और GSLV, ये सब आप लोगों को अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स है ये सब, ओके। अच्छा, मतलब इधर अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए जो इतना सारे अलग वैरायटी ऑफ सैटेलाइट्स बनाए इसरो ने, और उसका जो पिक्चर्स क्वालिटी देखो कहाँ से कहाँ तक। और आपको ये मतलब पूछना चाहता हूँ, इसरो मतलब ये चंद्रयान, मंगलयान, चंद्रयान 2, आपको तो मालूम है ना ये सब। सो कहाँ से कहाँ मंगलयान ये सब सक्सेस किया है। और आपको अगर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो कभी कभी कुछ आर्ट में इतना ज्यादा लोग बैठ के चला जाता है पूरा हिंदुस्तान में, है ना, देखो। और मतलब ये जीप में भी ऐसे कैपेसिटी के ऊपर ज्यादा ले जाते हैं। सो बहुत सारे लोग सोच के अरे ये सब कैसे पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है, 104 सैटेलाइट्स एक रॉकेट ले गई इंडिया में, इसरो ने बना लिया ना। सो दैट्स हाउ, दिस इज नॉट न्यू फॉर इसरो, इसरो कैन डू ऑल दैट काइंड। सो प्लीज कीप साइलेंस रहा, important information, I'm explaining important information, please focus on it, okay। जो स्टेशनरी ऑर्बिट जो रहती है वो अर्थ के हिसाब से देखो, कंटिन्यूसली हमारा भारत को ऊपर सैटेलाइट भेजेंगे तो भारत को ऊपर ही दिखाई देगा। सो दैट who is that making a lot of noise? Shresi Singh, you want me to remove you again? Nadeem Sheikh, 2 person continuously, your mic is on. Nadeem Sheikh, 1 second, sir. I will call to the host and remove them, both of them. I'll remove both of them. Now, please continue, sir. Please continue. Nadeem Okay. Sheikh. हाँ, सो Yeah, ये yeah, now- जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है बहुत काम की चीज है ये। मैंने इसके ऊपर काम किया मैं सैटेलाइट्स को 38,500 किलोमीटर के ऊपर का जो सैटेलाइट को मैंने सिग्नल भेजता था, अपलिंक करता था, फिर उधर से सिग्नल रिटर्न डाउनलिंक करता था। जो राउटिंग इंटरनेट वाया सैटेलाइट बिफोर ऑप्टिक फाइबर वगैरह मैं नेटवर्किंग में काम करता था उस वक्त। सो आई यूज्ड टू एंजॉय वर्किंग विद PAS4, एप्स्टार 2R सैटेलाइट एंड ऑल। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो क्या है, जियो स्टेशनरी क्या होता है, मतलब जिस लोकेशन में रखेंगे वो मतलब अर्थ और वो पर्टिकुलर ऑर्बिट सैटेलाइट का पोजीशन हमेशा 1-to-1 लिंकअप होकर रहता है, कि मतलब डिस्टर्बेंस नहीं है, रिलोकेशन है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। सो दैट यू डोंट हैव टू readjust your antenna at all. Once you just track to the particular one satellite, you will always find the same satellite in the same location, for according to the earth rotation. So that is called geostationary. It's very useful for lot of communication purposes. बट हाउएवर और कुछ पर्पसेस रहती है, वो फिर अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सब बहुत सारे काम करना होता है, वो सब मतलब पोलर सैटेलाइट्स करती है। वो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऊपर से नीचे, नीचे से और राइट साइड में जो पिक्चर घूम रहे हैं ना वो उसका है। सो दैट इज वेरी यूजफुल फॉर लॉट ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन डाटा। ये समुद्र के अंदर क्या हो रहा है, वेदर रिपोर्ट्स क्या हो रहा है, ये सब उसमें दिखा देगा। सो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी एंड पोलर। द बोथ आर दैट मच इज वेरी, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, इधर मैं आपको ये पूछना कि मतलब सैटेलाइट से हम लोग क्यों पिक्चर लेते हैं, है ना। तो आपका अगर सेलफोन से कैमरा पिक्चर लिया, आपका कितना एरिया का पिक्चर आएगा। तो लेकिन ज्यादा दूर का मतलब एरोप्लेन से लिया था और देखो पिक्चर में कितना दूर का पिक्चर आएगा, कुछ नियर अबाउट किलोमीटर्स का। और ज्यादा एरिया को एट ए टाइम पिक्चर, मतलब US से रिटर्न आ रहा था उस टाइम। मैंने पायलट को पूछा, बीच बीच में बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, मतलब आपका हाइट से कितना मतलब ये अर्थ को देख सकता है।
तो मैंने बोला कुछ पिक्चर लेना है, तो उसने ने बोला एक पिक्चर में थोड़ी पूरा अर्थ को ले सकते हो, मतलब कम से कम एट ए टाइम यू नीड ट्रैवल अराउंड द अर्थ, देन ओनली यू कैन हैव हाउ मेनी एरोप्लेन्स आर देयर इन द एयर एट अ सिंगल टाइम। तो मैंने सैटेलाइट्स को लिंक अप करके, सो अगर 5 सैटेलाइट को एक बैकबोन नेटवर्क बनाया एट ए टाइम, इफ यू प्रेस ए क्लिक बटन, देन ओनली इट इज पॉसिबल हाउ मेनी एरोप्लेन्स आर देयर इन द एयर ऑल अक्रॉस द अर्थ। मे बी समवेयर 4-5 हजार आ जाएगा उसमें, देख लो। अच्छा, सैटेलाइट के ऊपर से जो पिक्चर खींचेंगे ना, तो उसका रेजोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है। सो मतलब आजकल इतना मतलब हाई रेजोल्यूशन, 1 मीटर रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको। सो उधर तक भी कैमरास डेवलपमेंट हो गया है, और थोड़ा मतलब फुल क्लैरिटी आ जाएगा आपको, हाई 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 रेजोल्यूशन। ओके, भुवन बोल के एक पोर्टल है, मेडियर फ्रेंड्स, यू नीड टू राइट डाउन दिस एड्रेस, bhuvan.nrsc.gov.in। ये जो आपको जरूरी है, क्योंकि ये जो गूगल अर्थ आप लोगों को मालूम है ना, जैसा स्टूडेंट सब यूज करते हैं गूगल अर्थ, उससे भी बाप का बना हुआ है, हमारा इसरो ने बना है इसको, बहुत बड़ा पावरफुल सेट, मतलब वेब बेस्ड बना है इसको। bhuvan.nrsc, एनआरएससी इज अ पार्ट ऑफ इसरो, ये हैदराबाद में है। उसमें हमारा अच्छा बेस्ट दोस्त लोग बनाता है, मतलब काम करता है, आप लोगों को कभी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। तो इसलिए उनका बोन का मतलब एक्चुअली आप बोन ट्रेनिंग भी ले सकते हो, वन थिंग। सेकंड थिंग इज दैट यू स्टार्ट यूजिंग इट। बोन के अंदर जितना सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो, आपका स्कूल का तरफ से अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट काम कर सकते हो। वो स्कूल के लिए एक बटन है बोन में, वो भी दिखा लेता हूँ मैं। देखो, दिस इज कॉल्ड स्कूल बोन। ये बटन में जाओ, अपना स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर दो, फिर उसके बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले लो उधर, बहुत सारे अपना अपना स्कूल का 100 बच्चा इसमें प्रोजेक्ट करके मैं देखना चाहता हूँ, अलग अलग। यू कैन ऐड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नंदुरबार और उधर का एरिया के लिए, आप अगर आजू बाजू एरिया के लिए, इसके अंदर बहुत कुछ आपका अपना अपना मटेरियल ऐड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यू कैन डू लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन भुवन, यू डोंट हैव टू रोम अराउंड, यू कैन टेक वंडरफुल प्रोजेक्ट फ्रॉम भुवन। ओके, अच्छा, भुवन का एप्लीकेशंस भी बहुत काम का चीज है। अच्छा, अभी अब रिमोट सेंसिंग के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। सैटेलाइट इज वेरी गुड फॉर रिमोट सेंसिंग, लेकिन इसके पहले रिमोट सेंसिंग होती क्या, व्हाट इज दैट रिमोट सेंसिंग, वी डोंट नो। सो रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर रिमोट सेंसिंग इज आई, मतलब हमारा कांटेक्ट के बिना वो अगर कुछ डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड, सी, इट इज अ टाइप ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय आवर ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, लाइक ह्यूमन हाई। ह्यूमन हाई जो फिजिकली थोड़ी कांटेक्ट करती है डाटा कलेक्ट करने के लिए, देखने के लिए, उधर हाई क्या है पता करने के लिए, उधर जाके आई थोड़ी कांटेक्ट में जाके उसको टच तो नहीं करती है ना। सिमिलरली तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी ऐसे काम करता है, दूर से, लेकिन कैसे, कौन सा टेक्नोलॉजी दे यूज इट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है। तो सन, अभी आप लोग कौन सा भी कुछ चीज को देखना है तो कैसे सन रे का ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे आपको आंख में आएगा, आपका रेटिना में गिरेगा, फिर ब्रेन को जाएगा। सो सिमिलर लाइक कैमरा आल्सो इज द सेम थिंग, नो, लाइक इसलिए वावर अभी सेशन शुरू में हमारा मतलब मैडम से, मतलब रवि शंकर साहब ने बताया ना, आपका लाइट बैक हो रहा है, बैक लाइट हो रहा है, इसका मतलब क्यों बोल रहे हैं, लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के अगर फिर वो रिफ्लेक्टेड रहे अगर कैमरा में जाएगा तो फिर परफेक्ट इंफॉर्मेशन आएगा। अगर लाइट पीछे रहेगा तो क्या होगा, बैकलाइट हो जाएगा, तो फिर ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर आएगा नहीं। इसलिए अच्छा, ये दो टाइप का मतलब रिमोट सेंसिंग है। एक तो डे लाइट एक्टिव बोलते हैं उसको, पैसिव में क्या इंफ्रारेड एनर्जी चला जाती है रात को, क्योंकि उसमें देख नहीं सकते है ना, उसका रिफ्लेक्टेड रे रहना। ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या है, सन का रे ऑब्जेक्ट में गिरेगा, ऑब्जेक्ट से कैमरे में जाएगा। सो नाइट टाइम मतलब काम के लिए इंफ्रारेड रे भेजेगा वो लोग, उसको पैसिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। ये सब मतलब विजुअल लाइट रेस के लिए मतलब वेवलेंथ जो होती है वो है, उसका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो। इसका मतलब आपको जरूर समझना है कि मतलब फ्रीक्वेंसी होती क्या, व्हाट इज दैट फ्रीक्वेंसी, एंड देन विजुअल लाइट का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, और वो फ्रीक्वेंसी का काम का फ्रीक्वेंसी वाले को अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेस क्या बोलते हैं, और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये क्या होता है, ये सब आपको पता करना बहुत जरूरी चीज है आपके लिए, है ना। अच्छा, सैटेलाइट्स का पिक्चर लिया तो ऐसा आता है,